बताऊंगी तुम नुकोगी तो भ्रष्ट हो गया। तब कल का प्रसाद तब नु कहेंगे कहीं तो एक दो तो कह ही देगी। इन्हें पता रास्ते में पांच मिले। हाँ, एक ने कहा ने हाँ सीता, वो जो सीता बना के छोटी सी वा, हाँ उनने भी, एक ने कहा वो सबने, मगर भाई तुम तो बहुत जोरदार है। फिर उन्होंने कहा क्या ले जा रहे, बताओ गिनो तुम कितने। और कृपा भगवान की देखो, जब प्रसाद कल मिला तो वो बोले कि बालूशाही 5 कम है, 35 हुई, 40। तो कि जी मैंने 5 एक लिफाफे में 5 अलग लड्डू, 5 एक लिफाफे में 5 अलग लड्डू रखे उन्होंने बेसन के, कल यहाँ तो नहीं निकले में। तो उन्होंने 40 पूरे करे कि जी वो अलग रख दिया, उन्होंने वही ले लिया बस। 5 ही थे वो बेसन के लड्डू, उन्होंने 5 लड्डू नीचे लेकर वही वहां खड़े थे खंबे के धरे मोड़ पे शिशु मंदिर के, वो भोग वहां लगा, प्रसाद यहाँ बटा। और कोई वैसा होता जिसको पता नहीं, वो कहता ये तो बिना भोग के क्यों बन गया वहां, ये तो भ्रष्ट हो गया। तो लेकिन हाँ, तो ये प्रेम की असली एक तो वहीं से लग लिया था साथ, साइकिल बाहर था, छोटा सा कुछ लेकर आया था वो घर के लिए सामान, कुछ जरा, वो तो वहीं से लग लिया था सामने। यही सारे यहाँ मिले फिर। अब कभी नहीं मिलते, आज भी नहीं मिले, कभी नहीं मिलते। अब भाई नहीं, पता नहीं कैसे। हाँ इसका इसका जी लगा, इसका जी लगा नु, तब मुझे पित्तल की मूर्ति समझ रहे जब मुझे कम तो पित्तल की वो समझ रहे, तुम तो मुझे स्टैचू जो तुम चाहे मुझे खूब पकड़ो, उछालो, खेल लो, इसे वो करो, ये तो करे इसका, तो ये तो सबके साथ करे। जिसना भी आपके यहाँ लीला शुरू पता नहीं करी नहीं करी, ये जब लीला शुरू करेगा तो आपके नाक में दम कर देगा। ये अभी यो स्टार्ट हुआ नहीं, जो अभी है। मेरे वाले तो ऐसे हैं, देखो घर से मैं निकालती नहीं हूँ, लेकिन निकल जाए किसी बात से तो लौट के नहीं आते। जैसे बताती हूँ, मेरे को मेरी शादी को 5 या 6 महीने समथिंग हुए होंगे, तो मम्मी ने, मेरी ससुराल वाली मम्मी ने, उन्होंने गिफ्ट किए थे। मम्मी ने दिए थे, मैं मतलब ससुराल वाली हैं, उनकी सेवा मैंने करी है कम से कम 10 साल, तो अपने पास रखकर करी है, और कहीं मैं ले जाती नहीं, घर पे ही रहते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहे। अब एक दिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, मतलब मैके वाली मम्मी के घर जा रही हूँ, इनको लेके जाऊं। फर्स्ट टाइम लेके गई और छुट्टियों में गई थी, नहीं छोड़ के नहीं आई मैं ना, वो भी नहीं हुआ। गई, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोली ठीक है, इनका मेकअप वगैरह कर दे, सबको तैयार कर दे, कपड़े आ गए, उनको जो विदाई में सामान देना था सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम चलने का टाइम हो, मतलब पूरा टाइम याद थे, इवन निकलने से 10 मिनट पहले तक याद थे कि इन्हें लेके जाना है। अब जब निकलने का टाइम हुआ तब दिमाग ऐसा फेरा, और मेरा अकेले का नहीं सबका फेरा, ऐसा फेरा कि वो 3री मंजिल पहुंच गए, पता नहीं कैसे करके, मतलब हम ग्राउंड फ्लोर पे थे और 3री मंदिर में जाके बैठ गए। ऐसा होता है ना कि चल वहां जा रहे तो रख लू, कुछ काम करने लग गई, तो दिमाग में मंदिर में वहां जाके छुप के बैठ गए। और जब मैं आ गई और बिजनौर क्रॉस कर गई, तब मैंने कहा मम्मी मैं तो मंदिर में लड्डू गोपाल ले लिए थे, अब कहाँ रख दिए पता नहीं, मंदिर में रखे आई तू। ये तो पहला था, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक बार और हुआ, तब मेरे पापा खत्म हुए थे, तब भी यही सेम चीज, यहाँ से मैंने कहा अब नहीं, उसके 2 बार होने पर मैंने कहा 3री बार अब मैं कहीं नहीं लेके जाने की। 3rd टाइम 2 बार हो चुका, पता चल गया कि ये ऐसे हैं कि यहाँ इनको मतलब घूमने का मन है। 2 बार वहां हो गया, और एक बार 4 महीने रह के आए, जब पापा का केस हुआ था तब 4 महीने रह कर आए थे, पूरा लॉकडाउन भी वही थे, और पहली बार में भी
तब 2 महीने रहकर आए थे। मम्मी ने कहा जब इनका मन रहने का तो रह जाने, कोई बात नहीं है। फिर मैंने बदले में मम्मी को नए खरीद के दिए थे। मैंने कहा तुम्हारी सेवा मांग रहे हैं तो उन्हें खरीद के दिए, सारा सामान दिया, तो उन्होंने सेवा अपने हिसाब से करी। लेकिन फिर भी मेरे वाले उनके घर जाके, अब क्या हुआ, अभी मैं गई थी, जून में गई थी, अभी की बात है, जस्ट अभी की बात, गई ले गई। मैंने कहा हाँ इनकी कोई सेवा नहीं करता, करेगा नहीं, और मैं अकेली हूँ, और दूसरा मैं इनके साथ वीडियो बनाती हूँ डेली, तो मैं ऐसे ले जाती हूँ। ले गई, एक जोड़ी कपड़े पहन के गए मेरे साथ, याद ही नहीं कपड़े ले जाने की। वहां जाके बहन ने मंगा दिए, पहनवान के, कोई बात नहीं। अब जब चलने की बारी आई, सामने ही रखे हैं, बिल्कुल सामने ही रखे हैं, फिर भूल गई। और अब उसने कहा है कि डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी हो जाएगी, जो भी बच्चा आएगा उसके बाद ये जाएंगे, उससे पहले मैं दूंगी नहीं। अब लगा लो 3-4 महीने का टाइम है अभी। और मैंने कहा अभी भी भेज दे, क्योंकि तेरा उधर छोटे वाले बहनोई का ना चेन्नई हो गया ट्रांसफर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब चेन्नई हो गया, तू हमारी हमें दे दे, तू कर नहीं पाएगी। तो बोले नहीं हो जाएगा, लेकिन अब ये रुके हैं तो डिलीवरी ही करके जाएंगे, उससे पहले जाएंगे नहीं। यानी कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं है। तो हमारे वाले तो ऐसे हैं। और जब उनको पगड़ी नहीं पहननी होती तो वो गिराए जाएंगे, गिराए जाएंगे। बाल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे वाले को बाल पसंद नहीं है। इतने सारे बाल रखे हैं, सुंदर सुंदर बाल हैं, लेकिन वो बाल नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं पहनते। और खाना नहीं दूंगी, खाना नहीं दूंगी तो ऑटोमेटिक मेरा पेट भर जाएगा, मैं भी नहीं खा पाऊंगी। मतलब ऐसा लगेगा जैसे मैंने खाना खा लिया है। और फिर एकदम अचानक से करीब रात को 1 बजे भूख लगेगी बहुत ज्यादा, समझ जाते हैं इन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसा लगेगा जैसे पेट भरा हुआ, जब कुछ नहीं खाया होता। यहाँ से जाके तो हर इंसान को 8 बजे के आसपास भूख लगती है, हमें नहीं लगती। वो जब भी भूख लगेगी फिर रात के 1 बजे की, जब उन्हें लगेगी ना, तब लगेगी अब खाना दो। तो ये तो ऐसे ही है, करते हैं ये मकाड़ी। लड्डू गोपाल जी जय हो। 3-4 केस मेरे साथ हो चुके हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आखिर में बताएंगे, याद दिला दियो लड्डू गोपाल की बात, जजमान की, और भी सुन लेंगे, है ना, लेकिन याद दिलानी पड़ेगी। अभी कहती तो बहुत वंचित रह जाएंगे लड्डू गोपाल की असली बात है। इनके यहाँ की बता, सब क्या था, क्या जिज्ञासा भी रहेगी कि भाई अब सुनाओ। हाँ ऐसा ही करेगा, याद रखो कि जी इनके यहाँ की लड्डू के गोपाल की बात की सुनो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव भगवान की, श्री राम नाम महाराज की, जय जय श्री सीता, जय जय श्री राम। ऋषभदेव जी का भगवान की अवतार हैं हमारे, 24 अवतारों में है, 24 अवतारों में है हमारे ऋषभदेव भगवान। ये जो जैन संप्रदाय, जैन धर्म है, वो इनसे ही चला। ये ऋषभदेव जी को ही मानते हैं, उनसे ही आगे चलेगा, जैनी बनते हैं। आदि तीर्थंकर, हाँ बता रहे अपने। अच्छा, ये जैन कहते हैं। हाँ, हस्तनापुर में इनका मंदिर बना, बहुत जय सिया। इसमें इनकी 2 रानियां हैं, एक से पुत्र हैं, ये हैं सबके अलग अलग। इनके 100 पुत्र हुए, और ये
तीर्थंकर वगैरह कुछ नहीं हुए। नहीं तो ये भगवान 24 अवतारों में एक है। लेकिन जब आदमी चोरी करता है तो चोरी करता है तो चोरी के माल को उसको अपना उसके माथे पे तीर्थंकर खोद देगा। लेवल लगाओ। 24 अवतारों में तो नहीं मानते हैं भगवान के। बोलो हाँ हूँ क्या हो, नहीं मानते ही नहीं। 24 अवतारों में तो नहीं मानते ना। जो हस्तिनापुर मंदिर में ये ऋषभदेव तो इनके अलग हुए कोई, और ये हैं इनकी जो पीछे आपने गति पढ़ी के नंगे रहते थे, लेटने अपने मल में लेट जाते थे, मल मूत्र त्याग करते थे, ये अवधूत वृत्ति से रहते, ये नंगे रहते थे, तो ये वहीं से तो चली इनकी। तो ये तो रहते थे अवधूति में, तो परमात्मा स्वरूप थे। लेकिन कुछ इन लोगों ने ये नौटंकी शुरू कर दी कि मैं भी ऐसे रहूं, कोई पाखंड शुरू हो गया। वही हुआ तो ये पाखंड है। अब जो ये हो रहा है ये पाखंड है। अरे आगे तो चला गया। स्थिति अब नहीं है उस तरह से नग्न रूप में घूमने की समाज में बाजार में। अगर आप ये कहाँ की स्थिति है, वन की। वन में अनेक नग्न रहते हैं, वहां कपड़ों का मतलब ही नहीं। जो वन में रहते हैं और कपड़े उतारते नहीं है, उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, आज्ञा होते नहीं। वहां कहाँ कपड़े आए, कपड़े थोड़े टंग रहे कपड़ों पे पेड़ों में, तो वो गिर जाते हैं, घिस के पट के सब खत्म। तो वे अवधूत जो नग्न है वे कुदरती होते हैं, वैराग्य के ज्ञान के अपने आत्म भाव के काम होते हैं। और जान के नौटंकी करना, कपड़े तारना, दिखाना, चिल्लाना, शास्त्रार्थ करना, तर्क करना। एक तो इतने जोर से चिल्लाता है, बहुत आवे, क्या नाम उसका सब कान फोड़ दे और पता नहीं क्या क्या दूसरों को ऐसे से। तो उन्हें इतनी होश थोड़ा ही होती है। ब्रह्मानंद भगवान जो थे, जो थे वाले भगवान जी, वो अपने आचार्य जी जगत गुरु ब्रह्मानंद जी, तो उन्होंने ये कहा है कि जब ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना हो जा, अब जो अपनी लेवल का ना हो और एक किस्म से अपने संप्रदाय का ना हो, अपनी बात ना समझता हो, तो इससे पहले वो उसकी तब सुनो, वो खाम का तुम्हें अपना कूड़ा थारे दिमाग में भरेगा, उससे पहले उसे अपनी कहने लगो ताकि वो छोड़ के भाग जाए पहले ही। तो इसके साथ तो नहीं करेगा, जो भी ऐसी बात बतावे इसे पहले से पहले कर लो। अभी जैनी बन गया था नहीं खाम खा मतलब भगवान ऋषभदेव कोई ने कहा ले आप पट क्या हमारा देखो। अब हस्तिनापुर पता क्या है जैनियों का कौन सा तीर्थ है भैया, क्या नाम रख दिया, अतिशय क्या रख दिया, चल रहे तो कहीं अतिशय क्षेत्र रख दिया हस्तिनापुर, जो आज भी पांडवों का किला है, शिव मंदिर है, पांडवों की राजधानी रही इनके पूर्वों की, परीक्षित की। अब वो जैन तीर्थ हो गया। हमारी क्या मतलब यहाँ जैन तीर्थ का, बस कर लिया कब्जा, पैसे खर्च करते जा रहे, मंदिर बनते जा रहे, जमीन बिक्री लोगों को बेच रहे, जबरदस्ती पैसे से बना दिया ना कहीं की। ये सब क्रिएशन है, ये क्रिएटेड है, फर्जी पैसा और पाखंड। जैन तीर्थ इन्हें तो साथ दो बिना पता अतिशय क्षेत्र का अर्थ क्या है। नहीं, जैन तीर्थ गंगा के किनारे हो ही नहीं सकता। जैनियों का गंगा जी का विरोध है। हाँ विरोध है इनका। तो शरावगी जैनियों को कहते हैं, जो जैन शरावगी होते हैं, ये गंगा को से एलर्जी रखते हैं, गंगा से बहुत द्वेष रखते हैं, गंगा को नहीं मानते हैं। हाँ। लिखा हुआ तुलसीदास ने लिख रखा, नहीं मानते गंगा जी को, नहीं मानते। और जैन तो बहुत पुराने हैं, ये तो शंकराचार्य से पहले, शंकराचार्य ने इनको हराया। उसमें शास्त्रार्थ जो सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया बौद्धों को। इन्हें बौद्ध और जैन, शंकराचार्य जी का अवतार इसलिए हुआ था, शंकराचार्य जी का रामन, ये जो हमारे जगत गुरु हुए ना सारे, इनका अवतार ही इसलिए हुआ। और ये जो जगत गुरु बैठे हमारे जो तथाकथित लड़ रहे, इनकी ड्यूटी केवल यह है, इनकी ड्यूटी योगी मोदी को धमकाना नहीं है, ना या अखिलेश को बुलाना। क्या मतलब, जैन और बौद्धों को, इस्लाम को, आर्य समाज को, इनको हराना, खंडन करना और इनको सनातनी बनाना, ये इनका कार्य, ये कर्तव्य है इनका, जो कृपात्री जी महाराज करते थे, पहले जगत गुरु सारे करते थे। वो ये अब आपस में भी लड़ रहे, एक तो सारे, और राजनीति वालों से लड़ रहे, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे, अंबानी के ब्याह में जान लग रहे। भले इनका क्या मतलब, एक फर्जी वो आवेगा, हाँ आवेगा। एक फर्जी गुरु बतावेगा, फर्जी शंकराचार्य, एक लो बतावे, किसों के बताते हैं खुद। तो सब का ऐसे ही कल युग की महिमा। श्री राम
तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने परास्त किया, सब खत्म कर देते। कौन बताओ क्या क्या है जैन धर्म का दर्शन, फिलोसफी सारी बताओ। बौद्धों की कोई नहीं उनके सामने टिक पा। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने परास्त कर दिया। कर्मकांड वाले निपटाए, कर्मकांड वाले, कपाली जो यज्ञ में बलि देते वो खत्म कराए। 32 साल तक सारे काम कर दिए, सब कश्मीर तक स्थापित करा, कुछ नहीं करते। अब 32 साल की आयु में चले गए, 7-8 साल में। हमारे खूब याद है जब हम खूब बड़े बड़े लोग हुए तो शराबगियों के घर का पानी नहीं पीते, बनिए या और वैसी जाति के लोग उन्होंने शराब के घर पानी ना पिए, जैनियों के पानी नहीं पीते। इतनी छुआछूत, मतलब इतना इनको वैसा मानते थे कि ये नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए कोई ऐसा नहीं दोष की कोई बुरा आदमी है या कोई भले नहीं है, सज्जन नहीं बाबूजी, ये भगवान की सत्ता कोई नहीं मानते। हाँ, अनीश्वरवादी हैं, ईश्वरवादी, भगवान को नहीं मानते बिल्कुल। नास्तिक हैं तो नास्तिक से तो दर्शन भी खराब है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए इनसे और विरोध थोड़े, कोई मानव नहीं है, इंसान नहीं है ना। ऋषभ देव के आगे एक अभी आवेगा इसमें, एक राजा होगा, उनका नाम था अरिहंत, वो इनका शिष्य बनेगा आगे इनके परंपरा में। उससे ये अरिहंत, जो अरिहंत को बहुत मानते हैं, अब चलेगा अरिहंत होता है ना इनके यहाँ, तो अब ये यहाँ से इसके इनके अनुयायी होते होते पाखंड हो गया। अब इसमें आपको चलो जय जय सीता, हाँ है सब उसे ओमकार ही बना रहे, बकवास है सब फर्जी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अरुणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो मैं उनके राग और द्वेष क्लेशों का कारण तो किस प्रकार हो नहीं सकती, फिर भगवान ऋषभदेव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? जय हो, अच्छी बात पूछी है तो जी। आगे बढ़ जाऊं? हाँ। श्री गुरु सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए, इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन भर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। पर स्त्री से प्यार करने वाले, संबंध रखने वाले, उनको जार कहते हैं। और जो स्त्री होती है उसको व्यभिचारिणी कहते हैं, उसको व्यभिचारी भी कहते हैं। जार मोटी भाषा में जार कहते हैं। जार जैसे जार पुरुष के लिए आवे, जार पुरुषों के लिए आता है, व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए आता है। काम क्रोध मद लोभ मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है, इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? चलो आगे। हाँ, इसी से अब ये वो कह दो जय फिर भाग्य बढ़ जाओ, नहीं तो वो सोचो कुछ बतावेंगे बाबूजी। इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी मैं जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए हुए थे, जड़ रहते थे, बिल्कुल उसमें रहते थे जानबूझ के। हाँ, जो जिसकी स्थिति ऐसी होती है वो छुपा के रखता है, वो प्रकट नहीं करता। और जो पाखंडी होते हैं वो बिना हुए स्थिति को ऐसा शो करते हैं। मैं चाहूं एक होतीलाल शर्मा, मैंने बताया पुलिस वाला था उत्तराखंड का, जब एक ही था यूपी, जब बट वो नहीं हुआ था, दिखे था। तो वो सिटी मजिस्ट्रेट के उसकी ड्यूटी थी, उसका हाथ में चोट लगी थी, तो
तो वो इसलिए वो उसमें रख दिया था। कोर्ट में भेज दिया, क्या कोर्ट में बैठा दें, तो वो हमारे पास ही बैठा रहता दिन भर, सत्संग कर जाता, बहुत सुना हो जाता बात। तो उसने कहा कि मैं था और एक सिपाही और था कि हमारे पे ऐसी कृपा रही, जब लोग हमारी नौकरी रही तो हम गंगा के किनारे रहे। और मगर क्या ड्यूटी थी, कि ड्यूटी ये थी पता नहीं क्यों, कि जो साधु महात्माओं का शरीर पूरा होता रहता है और वो गिर जा पड़े रहे तो उनका सड़े ना शरीर, तो उनको संगवाना और उनका क्रियाक्रम संस्कार करना, और उसका हमें पैसा मिलता था। जैसे पुलिस को लावारिस लाश के मिले यहाँ मुर्द घाट पे, तो उनकी ड्यूटी थी। तो हम जो थे वो उन्हें ढूंढते फिरते रहे थे, वनों में, पहाड़ों में, गंगा में, कंदराओं में, गुफाओं में। के हमें आइडिया था क्योंकि हम पहाड़ी था वो, कि यहाँ पड़ा होगा। महात्माओं से पूछे थे कोई पड़ी का लाश, कोई महात्मा बुढ़ा कोई, तो बता देते, हम उनको फिर उनका करते थे। तो उनका एक बार ये छुपाने वाली बात कि हम गंगा के किनारे किनारे नु देखते हुए जा रहे थे, गंगा बहुत गहरी, तो नु जा रहे, तो हमने देखा कि एक महात्मा है नंगा, बस उनको हमारे पास उतरना वो आवे था, तो हम फटाफट कहीं को नीचे उतरे, बहुत गहरी गंगा चल रही थी। हम गए तो वो महात्मा वहां था ही नहीं, और हमने ऊपर से देखा था कि महात्मा है। तो हमने कहा यार कहाँ, फिर हमने नीचे को होकर देखा, एक शिलासी के नीचे को गंगा जी में, तो वो अंदर था। तो हमने कुछ वो लकड़ी सी ली, वो उठाई और वो करके हमने नो देखा कि कदियो भी मरा हो या मरने वाला हो, या दर्शन भी, नो सत्संग भी करने थे हम। तो हमने करा तो महात्मा बाहर को खिसकता आगे, जैसे उसमें से सांप आ जाए या जोक आ जा निकल के पाथर के तरह से वो बाहर को नंग धड़न, और मिट्टी में शरीर ऐसा हो रहा। गंगा के किनारे थे तो बाढ़ बूढ़ में वो चिकनी वो भी आ जाता, और बिल्कुल ऐसे नंग धड़न, और जैसे बस वो कोई पशु हो ऐसा शरीर, अवधूत समझो, अवधूत। ये असली अवधूत है, ये जो ऐसे होते हैं उनकी ये स्थिति होती है। तो हम चले गए, हमने उनके पैर छुए, पैर छू के हमने बात करी, महाराज जी क्या पूछा, महाराज जी हम तो पुलिस में हैं, ऐसे ऐसे ड्यूटी है, तो हमने सोचा कभी कोई शव लाश पड़ी हो तो हम सिंगवाते, इसलिए हम आए थे। हम तो आप तो जिंदा हैं, आप तो नीचे चले गए। तो फिर हमने उनसे पूछा और बात करी, जब करने लगे हम करने लगे, वो प्रसन्न से हुए, सत्संग की बात हुई। हमने पूछा महाराज जी कहाँ का शरीर है, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का। अब मेरे से हमें बहुत महाराज जी क्या शुभ नाम है, रामानंद। अब यहाँ कोई भी नहीं जानता कौन रामानंद है, कौन महात्मा, किसी को नहीं पता आज तक। और वे गोपनीय रहे, गोपनीय थे, पहुंचे हुए होंगे, मुजफ्फरनगर का शरीर रहा होगा और कहीं हो गए। और अब आज तक किसी को नहीं पता यहाँ के रामानंद राम के, कोई मुजफ्फरनगर के से अवधूत और वहां थे। और बस उन्होंने कहा ठीक है अब जा, हम कह के और फिर भीतर सर मैं भजन कर लूं। हमने महाराज भोजन खाना पीना के कोई जरूरत ही नहीं, गंगा जी का जल है और हवा है, और इसी से सारा पुष्ट होता। और लोग इतने मोटे थाली थे जैसे ये है, दूध है, ये तो ना हलवा ना कचौरी ना खीर ना लड्डू ना दूध, और गंगा जल से। और ऐसे ही घुसे पड़े थे बिल्कुल जैसे कछुआ हो। तो ये ऐसी वर्ती के लोग तो होते हैं वास्तव असली, बाकी तो दम भी है, बाकी जो है दम भी है। अब एक मजेदार बात तो आपकी बुढ़ाने की, जय सिया राम। बुढ़ाने के पास गांव भूलिया में, उसमें उज्जैनी होंगे, तो वे गांव में और एक ऐसे को ले आए जैसे तरुण महासागर जी कोई, और वो नंगा आया तो जाटों ने देखा, तो जाटों ने कहा यार गांव में लुमडी ला रही है, बहु बेटी सब है, अरे नंगा ले जा रही है। उन्होंने कहा ये तरीका बंद करो, और नहीं मार तो महाराज ने, तो उनको 5-7 आए फिर मजबूत से, और उन्होंने महात्मा को रुक जा महाराज, लाइए रे तहमंद कपड़ा और जबरदस्ती उसके और लपेट कर, जब लो रहोगे गांव में महाराज जी नुरैयो, और नंगा रहना तो बन में जाओ, ठीक है। अगर आपको नंगा ही रहना है, हमें कोई ऐतराज नहीं, तो वन में जाओ। गांव में आबादी में तो रहोगे तो यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। बहुबेटी घूम रही क्या क्या आप पे तो असर नहीं पड़ रहा, क्या पड़ रहा। महर्षि दयानंद जी पर हुआ था, उनकी सच घटना है। महर्षि दयानंद जी स्टेशन पर खड़े थे, वो केवल एक कोपीन बांधते थे, पट्टी से होती थी पतली, ऊपर कुछ नहीं बांधते थे, तेजस्वी थे, ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा था, लाल सोदा तो खड़े
और वार्ता कर रहे, ट्रेन आने वाली थी, सैकड़ों लोग छोड़ने आए थे, तो एक लाला जी बेंच पे बैठा था, उसने देखा तो वो उठा, सिंपल साधा बनियान हुई और जाके जयराम जी के पैर छुए, बोला महाराज जी अगर बुरा ना मानो एक बात कहूं क्या? हाँ महाराज जी देखो आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, वो आप पे तो असर नहीं पड़ता, पर हमारे जैसों पे तो पड़े, असर पड़े। देखो बहु बेटी भी बैठी। जयराम ने कहा अरे दो कपड़ा, बस जब ही लपेट लिया था, जीवन भर फिर कपड़ा लपेटा उन्होंने, कटी वस्त्र कहें जिसे, कहने ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा किया, तो बुरा नहीं मानना, नुका बहुत अच्छा किया कि हमारे पे तो असर पड़े, आप पे तो नहीं पड़ता नंगे रहने का। तो समझदारी है ये। अब वन में जाके खोल, हमने खूब सत्संग करा, बहुत रहे, बहुत दिन उनके पास। स्वामी हंसानंद तीर्थ दंडी स्वामी अभी भी हैं में, तो शायद जो राम झुल्ला है ऋषिकेश, तो राम झुल्ला, शिवानंद झुल्ला, इस पर जाओ और पूरब की तरफ उधर उतर के गीता भवन की तरफ, स्वर्गाश्रम की, आप इधर ना होके गीता भवन की तरफ ना चल के उल्टे हाथ पहाड़ की तरफ को चढ़ो, किनारे लक्ष्मण झूले की तरफ को चढ़ो, थोड़ी दूर चल के थोड़ा दूर चलते ही दाएं हाथ नो कुटिया हैं स्वर्गाश्रम वालों की, बहुत, जैसे मंगलम कुटीर त्रिभुवननाथ जी पे है, तो उसमें स्वामी हंसानंद तीर्थ रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, दंडी स्वामी है, बहुत मान्यता है उनकी, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई वेदांती नहीं माना जाता, बिल्कुल नग्न रहते हैं। लेकिन मर्यादा क्या है उनका? रोज प्रवचन दोपहर को होता है परमार्थ निकेतन में, टाइम फिक्स है, तो वो जब तक आश्रम के अंदर रहेंगे, चार दीवारी में अंदर, अपने में तो ठीक है, अपना बहुत बड़ा आश्रम है, स्वर्गाश्रम वालों ने दे रखा, तो बिल्कुल नग्न रहते, वहां ब्रह्मचारी रहो, औरतें तो वहां जाती है नहीं, कार्यकर्ता रहो, काम करो, सत्संग करो, खूब सत्संग होगा, तो महाराज बिल्कुल नग्न रहेंगे। और जैसे ही वो महाराज जी समय हो गया, वहां 9 बजे 9:30 बजे कथा है, घंटा आध घंटा, तो जब निकलेंगे तो एक ब्रह्मचारी उनको कपड़ा देगा तोलिया सा, तो गेट में से जैसा आते बात करते करते यूं लपेट लेंगे, और फिर पैदल पैदल उसे लपेट के, और सारी दुनिया पैर छूती है, कथा करेंगे, भोजन लेंगे वहां से, फिर आश्रम में जैसे घुसे कपड़ा उतार कर, फिर शाम को गंगा के किनारे कथा होती है उनकी, माइक लग जाता है, सारे हरिद्वार ऋषिकेश के लोग बैठ जाते हैं, रेत में गंगा किनारे दूर दूर लाउड स्पीकर लग जाता है, महाराज जी आते हैं, वही पहन के आते हैं, नीचे बैठते हैं, कथा करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, शाम को अंदर आ जाते, फिर निकालते अंदर में। तो आप ऐसे रहो, ऐसा तो गृहस्थी भी सब अपने घर में ऐसे रहे हैं, मैं घर आकर कोई लेकर पैरो, गाउन पैरो, कपड़ा फड़का पहनता है, लेकिन जब बाहर आ जाएगा तब तो जरा लुंगी या कुछ पजामा पहन का होगा निगली में, या वहां भी नहीं होगा, कच्चे में ही, ऐसा थोड़ा चल जाएगा, कच्चे में भी नहीं आ सकता आदमी, तो ये मर्यादा है, ऐसा सही बात। सीता श्री राम जय राम जय जय। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। मैं अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छुटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल आभास के आश्रय ही पृथ्वी पर विचरता रहा। ये विधि है। ये क्या हुआ बाबू जी? केवल शरीर के अंदर जो मन, ये सब इसी के तो पार्ट हैं क्षेत्र के, बस इनसे शरीर चलता रहा, उनका वो अपना खत्म हो गया, वो अहमियत खत्म उनकी, जो ऊपर वाली वो समाप्त। अभिमान भास से ही रहे। हाँ, अभिमान भास के आश्रय ही, अभिमान आभास तो आभास होता है शरीर में, हाँ, आभास के आश्रय चलता रहा, अभिमान खत्म हो गया था, आभास से चल रहा था केवल। जैसे इंजन बंद कर दो, जैसे स्विच बंद कर दो तो पंखा 1 मिनट तक पंखड़ी चलती रहेगी। तो ये कहीं से चल रही, जो जैसे चार प्रभाव से चली, चार घूमता रहेगा कुम्हार का डंडा हटाने पे, तो बस वो जब तक चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है, शरीर चलता है। चलाने वाला जीव खत्म, ऋषभदेव खत्म हो गए,
उन्हें नहीं पता कौन ना उन्हें कोई नहीं, बस उस नाम से काम चल कुछ नहीं। वो तो अपने आ गया ना, लिंग देह से अभिमान से मुक्त हो गए। कारण शरीर जो अहमियत है वो तो गया, आईनेस उनकी वो डिजोल्व होगी। बर्फ की डली घुल गई मैं वाली, पानी था पानी रह गया, बस केवल हो गया। तो ये क्या है फिर अब जा शरीर के, ये शरीर में जब तक इसमें गर्मी है, प्राण है, सांस है, ये तो ये चल रहा है, बंद हो जाता। जो ज्ञान की भूमिका में होता है सारा ये, हाँ, वो स्थिति होती है। वह देववश, कोंक, वेक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया। कौन गया? शरीर उनका वह गया, देह गया, सब हट गया। हाँ, देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के घूमने लगा, शरीर घूमने लगा। मुंह में पत्थर रख लिया, बोलना नहीं है, मतलब अब तो कुछ खाना नहीं, कुछ करना नहीं, वो पत्थर धर लिया, बस बंद, कुछ शरीर ऑटोमेटिक चल रहा, चलता रहे। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के शरीर के सहित हो जाओ। वे नहीं भागा, वे भागे के नहीं बचने के लिए, क्योंकि बचने वाला निकल गया था ही नहीं है। शरीर से पेड़ों के तेजस में खड़े, सही हो खड़ा करता रहे। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय, हाँ अब देखो, अब आवेगी जैनियों की बात आ रही है। हाँ, ये यहाँ का अब ये पूरा लिखा, हाँ, अब चल रहा। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक, वेक और कुटक देश का मंदमती राजा अहर्त, यह है वो, अच्छा, अरहंत जो है वो अरहंत, वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर एवं स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। किसने करा? जो अरहंत है, अरहत राजा ने उनका नाम लेके ये पाखंड पूर्ण कुमार्ग का, कब क्या, जो कलयुग आया बढ़ा, जैनियों की तो उत्पत्ति कलयुग में इसने करी हो अरहत नाम के, इसलिए जो अरहंत इसने यो करा, स्वधर्म का पथ का त्याग कर दिया, सनातन का, और अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार कर दिया। मार्ग सोई जो मार्ग सोई जो जा कोई भावा, जिसको वही मार्ग बस करने लगे। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र भीत सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। जैसा अब छोड़ रहे हैं, सब आचार छोड़ दिए, तेहरी नहीं करते, दसवां नहीं करते, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई अमावस, कोई पूर्णिमा, कोई कादशी, जो भगवान को नहीं श्राद्ध नहीं, जो भगवान ही नहीं, सब अपने सब छोड़ दिए, सब छोड़। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केस रुचवाना, आग क्लियर हो गया नहीं? होता क्या बोलते हैं इसको भाई? केस रुचवाना, केस लोचन, इसे पढ़े हैं तो अरे मतलब भागवत में उस वक्त लिखी गई जब 5000 साल पहले, जब जैन का नाम भी नहीं तब आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगे। करते हैं इनको, इसी का काम। जो केश नोचन क्या बोलते हैं इसको, नुचवाना, जब ये होता था रुका पड़ जाता मोहल्ले में, क्योंकि अबूपुरे में जैन मंदिर 3 है। अच्छा, अबूपुरे में 3 जैन मंदिर हैं, होशियार सिंह का, दीपचंद का, और एक यो जो कुएं के सामने जहाँ यो चप्पल की, जहाँ सुंदरकांड हुआ था, जहाँ जैन कन्यान का पंचायती, 3 मंदिर तो पुराने तो यही है। प्रेमपुरी का तो बना। मेरे पास अपनी बात नहीं रुक रही, वो मैं बता दूं, हमारे गांव में भी जैनियों का मंदिर है। हाँ, हमारे अब सुनो तो सही, जैसे जैनी बेचारे हैं वहां से, वो तो बेचारे हैं भाग भूग के, हमारे वालों ने तो वहां बैठ कर सारे दारू पी में थे।
वो तो ठीक है, पर ज्ञानी बन जाते तुलसी के मंदिर में दाऊ में जैनी रहने होंगे। नहीं, पहले भी जैन क्या करते मित्र पूजा करो मारवाड़ दो नहीं, क्या करते हैं, कौन क्या हटते ही नहीं। तो इनमें जब ये होता था तो रुका पड़ जाता, तो सारे बच्चे तमाशा देखने जाने थे, तो मैं देखा जवान लड़की जवान औरतें भी नोचती थी। हाँ, सब हर थारा वाला हो जाए, कोई कहने सुनने वाला नहीं था। तो धर्म में जुड़ के और वो लहूलुहान हो जाता, महात्मा लहूलुहान हो जाते हुए, बस बेचारे उसने करते होंगे जो कि महात्मा बना रहे हैं। जैन में दवाई दुआ खाते होंगे, कुछ दवाई दुआ खा लेते होंगे, गोली गाली, खूब खून निकलता था जहां से भी बाल फाड़ते थे। तो मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। वे अपनी ब्राह्मणों की वेदों की निंदा करने लगेंगे ये सारे, भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक वेद के विरुद्ध स्वेच्छा से बनाई हुई मतलब मन मर्जी अंध परंपरा से विश्वास करके मत वाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। और क्या लिख रखा है उन्होंने कि कृष्ण जी नरक में है हमारे, 16वें नरक में। और ऐसी पाखंड की पुस्तकें लिखी इन्होंने, रुपए दे दे के फर्जी रामायण बनवाई, फर्जी वो बनवाई, और उनमें राम के खिलाफ कृष्ण के खिलाफ अब लिख दिया। पढ़ते हैं जैन मंदिर में जाके, स्वाध्याय होता है उसका, वो तो अच्छा घर के लिए देते हैं। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। जो अवतार हुआ था ऋषभदेव का हुआ था, तो ये इसलिए इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं। अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में ये भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। क्या तो ये इसलिए वाह इन्होंने। अहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयश पूर्ण है। देखो प्रियव्रत के वंशज हैं। हाँ जी, हाँ, तो यहाँ तक तो ठीक चला, ऋषभदेव तक तो ठीक चला, भरत जी भी आगे सही चलेंगे, नौ योगेश्वर सब सही चलेंगे। तो वो राजा खोलेगा एक काम, अरिहंत जो है उनने पाखंड चला, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। परमहंसों का यह आचरण है। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? नहीं, ये किसकी औकात है ये? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग कर दिया था। इन्होंने नहीं प्रयोग किया। तुम क्यों आई यहाँ में जो रहे राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौ के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। असली बात। सीताराम इसे बचा कर रखे राम जी।
निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। अब अति सुंदर आएगा जी भरत चरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरित्रम चरिते षष्ठो अध्याये सप्तमो अध्याये भरत चरित। इनके जो पुत्र हुए बस आगे जो सनातन उसमें चले, अब आगे उनकी चर्चा चलेगी। वो उनका खोज हल्का सा इशारा पाखंड में है, उन्हें पाखंड में जाओ, पाखंड में वो इशारा कर दिया उन्होंने। अच्छा, जैसा भगवान अपने स्वप्न की लीला जैसा हम भगवान की बतावे, अब जैनी भी भगवान ने जैसा बनाए हैं, पाखंड भी खिलवा बनाए नहीं बने है तो यह भी भगवान की लीला। भगवान अपने खिलाफ ऋषभदेव तक तो ठीक, वो अरिहंत राजा भी भगवान बना, और ये पाखंड जो पाखंडी और ये जो हैं ये भी भगवान ही बने, ये सारे जो ये हो रहा है सब ये जो भगवान की लीला में ये भी मर जाए, ये भी भगवान की एक मौज की वैरायटी है जो मजा लेने के लिए। भगवान ने तो ऐसा सामने किया जैनोद्धालय में लगभग 10-12 साल पहले एक ने गड़बड़ कर दिया किसी औरत के साथ, जो कि उसे ऊपर से लटका देते जैनोद्धालय में, पकड़ के नावले वालों इन्होंने, जिनका जैन कॉलेज है डिग्री। अच्छा, ये क्रांतिकारी लोग हैं, विनोद जैन और ये सारे भाई राजकुमार जैन और ये बड़े खतरनाक। वो उसका पता चलेगा ये तो जो कर रहा है यहाँ से काम, इसकी शिकायत आई और तो बस पैर पकड़ के नीचे लटका दिया, तो कहना छोड़ दे आप जावे यहाँ से, बीच में भगा दिया, ठीक है। तो भगवान ये मौज ही तो है, मौज है जो आनंद ले लिया भगवान ने। वही तो कह रहा, जैनियों को क्या बुरा कह रहा भगवान, जैनियों नहीं करा तो उसका इलाज और तो कोई जैन था ना, औरतें जामती किसी की नहीं की जामती उस धल्ले में, जैनोद्धालय में वो चतुर्मास करते थे, वो 15-20 साल पहले जो बात है। तो अब ये मौज है, मौज क्या करे, कोई मौज है, कहने कितनों का इलाज हुआ है, कितनों के बातों को लगे। तो ये तो भगवान की वहां पर लीला। अब कोई पूछे ये साहब कैसी लीला, कहने लगे अरे सुवर बन के मैं ढेर बार, सुवर की लीला इससे भी खराब है, अब सुवर भी बना तो भगवान मैं क्या नहीं बन, क्या कौवा बन रहा मैं बोध नहीं बना। हाँ, और फिर भगवान ने कहेंगे मुझे क्यों कहे, तब नहीं बनते स्वप्न नहीं बनते सपने में तब नहीं बनते क्या, कीड़े पतंगे कीड़े कुत्ते गधे बिल्ली तुम नहीं बनते, तुम क्यों बनते हो बताओ, उत्तर दो। ये अच्छा लगे कहना से मुझे अच्छा लग रहा। और फिर जैनियों क्या इस्लाम, मुसलमान भगवान नहीं बन रहे, ये आतंकवादी ये जितने भी सारे जो जितने भी हैं बिन लादेन आदि आदि ये सब भगवान ही तो बन रहे हैं अभी। ईसाई पाखंडी जो भी कोई क्रांतिकारी देशद्रोही एटम बम वाले नक्सलवादी सब भगवान ही है, नाम धरो सब भगवान। तो फिर तो समझता, फिर तो उसकी लीला सब कुछ बन गया। अंतिम ज्ञान तो यही है जी, हाँ अंतिम ज्ञान ही है, इसलिए किसी को यहाँ दोष दृष्टि देना ना दोष नहीं, लेकिन जब व्यवहार में गुरुदेव कहते थे समदर्शन करना है, समवर्तन नहीं करना। व्यवहार की बात आवेगी तो हम मस्जिद में नहीं जाकर नमाज पढ़ने के, मंदिर में जाने, और वैसे सब एक ही है, रेज कुछ नहीं। भाई तू जो जहाँ जा कृपात्री जी महाराज की पुस्तक पढ़ो, रामायण मीमांसा, इतनी मोटी पुस्तक है कृपात्री जी की। गीता प्रेस की है, गीता प्रेस नहीं होगी ना, किशोर प्रकाश, रामायण मीमांसा, अगर उसे पढ़ो आप गली में, अब किसी गली में केशव यो गली समझ आपकी ठीक है, बंद है, हाँ, और इसमें ये भी नहीं, ये मोड़ भी नहीं, शिशु मंदिर वाला इधर का चौराहा भी नहीं, इनका चौराहा भी नहीं, और वहीं से है, और पीछे खुन्नी हाथी लग गया और आप इस गली में मुड़ गए और हत्या लिया। अब गली आगे नहरवाई की दीवार है, अब कहां जाओ, हथियार खुन्नी है बस एकदम खत्म। तो उसमें लिखा कि बराबर में जैन मंदिर है, कविता का घर जैन मंदिर का गेट है, खुला हुआ है, मैंने लिखा खड़े हो जाओ दीवार के सारे, हाथी से मर जाओ, उसमें मत प्रवेश करो। उस अवस्था में भी प्राण बचाने को भी आपातकाल में जैन मंदिर में पैर मत रखना, इसमें तो राम राम कहकर मुक्त हो जाओगे, हाथी न खाए,
उस समय तो कोई सीमा नहीं, आप कहाँ नरक उतरी। वो तो जड़े ये लिखा कि ऐसी आपात स्थिति में भी जैन मंदिर में पैर मत रखो, शरण मत लो, मर जाओ खुन्याती के आगे, दीवार पर खड़े हो जाओ, बस ठीक है, माँ कल्याण। इतना निषेध, इतना वो लिखा कृपाति। तो अंतिम बात कहती, बस वो तो एक दृष्टांत है उनका, अंतिम बात कहती। ऐसी ऐसी उसमें बातें हैं सनातन धर्म के उसमें कि इन्होंने किसी नकली रामायण बनाई, कैसे कैसे वो बनाए, सब कर दे रखा उन्होंने उसमें, सब रामायणों की मीमांसा है जिन्होंने बनाई इसमें, नकली असली। भरत चरित्र तो उसमें सावधान है। तो कृपाचार्य महाराज कोई मतलब कोई अज्ञानी थे में, कोई वो तो उनसे बड़ा वेदांत, लेकिन जब व्यवहार की बर्तन की बात आवेगी तब उसमें तो नहीं तो कहेंगे, फिर उसमें तो फिर नहीं कहा जाएगा महाराज जी देखो ये कपड़ा लपेट लो, गांव आए आप, तो इसमें द्वेष भाव थोड़ा ही है। नहीं व्यवस्था है, हमारे गांव में जा रहे हो, लड़का लड़की भी हो उसे भी हम लोग कहेंगे बेटे कपड़े ठीक कर, और देखो यहाँ से अपने घर में तो किसी घूम, यहाँ समाज में अमेरिका जाके किसी घूम, हाँ यहाँ भाई व्यवहार में, ठीक बात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। भरत जी ने, हाँ विश्व रूप है जी, कोई राजा तो विश्व रूप की कन्या है, तो राजा होंगे कोई। जिस प्रकार क्या कह रहे जी, हाँ विश्व रूप कोई राजा ही होगा, क्योंकि भरत जी तो सबसे बड़े राजा। भरत जी ने भी किया, भरत जी तो ऐतिहासिक हैं ही अब। हाँ पर भरत जी की एक बात है जी, भारत का नाम उनसे पड़ा। हाँ जी, भगवान जो भगवान भरत जी हैं, जब भरत जी बनेंगे ये संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, तो अब फिर कौन सी पृथ्वी पर कोई विश्व रूप आ जाएगा, मेरा तो दिमाग में यह बात। कौन पा जाएगा विश्व रूप, जो हम राजा नाम विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह। कोई उस समय रहा होगा ना, कोई रईस राजा, सारे भाई ये सारे भूमंडल के राजा। नहीं ये तो नाम है उसका, जैसा जगत नारायण नाम हो। हाँ भरत जी तो पूरे भारत में आगे। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, देखो ध्यान से दियो, जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए। ये कोई गंभीर बात है जी। अच्छा चलो हुए, हाँ ये कोई वैसी बात है, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहती है। महाराज भरत बहुज्ञ थे, बहुज्ञ मतलब बहुत ज्यादा जानने वाले। अच्छा बहुज्ञ थे, सर्वज्ञ सब जानने वाले। हाँ अल्पज्ञ माने कम जानने वाला। अच्छा अल्पज्ञ माने जानने वाला, बहु जमा ज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुत जानते, बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञानी। मैं अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करते, जैसे इनके बाप दादा करते आए थे। प्रियव्रत जी, ऋषभदेव जी, उनसे बड़े उपराग्नि, द्रव्य, मनु चले गए, बस सारे मनु तक चले। हाँ उन्होंने होता, अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृत रूप श्री भगवान का यजन किया। वो भी करते थे। प्रकृति का विभेद भी देखें, जिनके रखा विकृति, प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्र आदि क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं को प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उसे विकृति कहते हैं। दोनों प्रकार के यज्ञ है इन्होंने। ये इस प्रकार इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धवायुगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते। भगवान को समर्पण, अपने लिए नहीं किया।
वस्तुतः मैं परब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। ये भरत जी के बारे में जी। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण, भरत जी के नहीं, परब्रह्म के बारे में। हाँ नहीं, देखो वो इनकी तुलना करें जी। वस्तुतः मैं परब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इसलिए भरत जी सारी आहुतियों को डायरेक्ट भगवान को समर्पित, इंद्र आदि को नहीं देते ना, सिद्धि वही ये भी तो गई है, तो मैं सिद्धा ही नहीं उसे ना तुझे अपना वाइन के रूप में उसी को दे रहे। हाँ, इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए मैं सूर्य आदि सभी यज्ञ भोगता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयव के रूप में चिंतन करते थे। अलग नहीं मानते थे, सूर्य अलग है, चंद्र भगवान के नेत्र हैं, ये कौन है भगवान के, तो भगवान को देखते थे। भगवान खुद, हाँ, इनके चक्कर में नहीं आए वो नीचे। भरत जी तो भगवान बजात विश्व रूप रघुवंश मणि। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। बस तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। हर दिन कहाँ मिलते हैं भगवान? नारद जी के अंतर्यामी रूप से विराजमान है भगवान। उनकी भक्ति मिली न, कौन से भगवान की? जो सबके अंतर्यामी हैं और जो हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होते हैं। वो जो धन्ना को मना कर दिया था। हाँ, अच्छा, ये है वो हृदय से लगाने से, तो भगवान प्रकट ही हृदय में होते हैं। तो धन्ना जी के हृदय में प्रकट नहीं हुए थे, वो कहा पहले काशी जाओ, वहां पे विधिवत शिक्षा लो जी, तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। फिर मैं तुम्हारे जब हृदय में आ जाऊंगा प्रकट होकर, तो मैं फिर न कभी आने का न कभी जाने का, एक ही मामला हो जाएगा, 100 ही, फिर परमानेंट हो जाएगा। फिर यो नहीं भगवान चले गए और तुम रोगे, भगवान आगे, भगवान ने खेती कर रहे, तुम परमानेंट प्राप्त रहूंगा मैं तुम्हें, तो वो मिलूंगा मैं तब जब मैं तुम्हारे हृदयाकाश में प्रकट हूँ। सो प्रकट जी में मोड़ रहे, उसके लिए काशी जाओ, वो करो अभ्यास वहां। ये श्रद्धा से, भक्ति भाव से ऊपर वाला जो भाव है, इससे भगवान साक्षात सामने आके दर्शन देते हैं। लेकिन यो परमानेंट नहीं है, तो चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। असली वो है कि जब परमानेंट मिले, हाँ, फिर जावे ही ना, वो भगवान मिलना चाहिए। वो मिलता है अंदर अपने अधिष्ठान के रूप में, हृदयाकाश के अंदर अधिष्ठान के तत्व के रूप। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहर आश्रम, हरिहर क्षेत्र, ये कौन सा हुआ जी? हरिद्वार हो गया, में चले गए। उस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इस रूप में मिलते रहते हैं। महाचक्र नदी गंडकी है जी, तो देखो चलो उधर तो वहां जा साउथ में नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। बाबूजी गंडकी तो बिहार की तरफ हुई ना, बूढ़ी गंडक बड़ी कहाँ है? हाँ वही हुई, ऊपर बिहार की साइड, नेपाल साइड में गंडक है, जहाँ भी है बेचारी, क्योंकि सालग्राम वहीं निकले हैं। राम जी की शिला वहीं से आई। हाँ, क्योंकि शिवलिंग तो निकले हैं नर्मदेश्वर भगवान हो गए। हाँ, गंडक में वही जो सालिग्राम और जैसा राम जी की जो शिला दोनों आई थी, ये वहीं से आई थी। तो ये गंडकी नदी तो वहां हुई। चलो तो ऊपर ही हुआ जो कुछ हुआ, ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है।
पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर मैं अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। भरत जी, इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवितभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब उन्हें प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जानने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार में भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे, शरीर पर कृष्ण मर्ग चर्म धारण करते थे और चित्रकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणित हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। मैं उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप सूर्यों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। भगवान, ये भगवान सूर्य का नाम क्यों लिया इन्होंने यहाँ? इसी श्लोक में है ना, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। तो ये तो भगवान की बात आनी चाहती यहाँ तो। हाँ, बस यहाँ सूर्य को या तो सूर्य को भगवान मान लो, भगवान का मूल में देखो बाबूजी क्या देव परम प्रकाश है ना, तो भगवान ऊपर सवितुर जात वेदो। तो सवितुर म्हणजे पर सबका परम प्रकाशक है, तो भगवान है। सूरज से अर्थ नहीं है। हाँ, जो भगवान सबका परम प्रकाशक जो उसी अनादि अवध परिषद। हाँ, जो इन्होंने अर्थ यहाँ कर दिया वैसा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायां पंचम स्कंदे भरत चरिते भगवत परिचर्चायाम सप्तो अध्याय में। बोल भरत भगवान की जय हो। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। वो तो 1 मिनट की है। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान चालीसा पहले हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। ये चरित्र देख लो, पूरा हो जाएगा। भगवान करेगा। ये मृग वाला लंबा है। अजी हो जाएगा। मैंने को जहाँ तक राम जी लेता वहां तक चलो। 4 है ना, 1 1 2 को मिला के 1 हो गया है। कविता को पढ़ना नहीं, चाहे आप पढ़ो चाहे आप पढ़ो, दोनों इकट्ठी है। देख लो, जो आप तय कर लो जिसका आशीर्वाद। बस ठीक है, आपका आदेश हो गया, पढ़ दे। इसके पास समय कम है। हाँ, नहीं, इसका व्यवस्था नहीं। जय जय राम। एक बार। हाँ, भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गुजरते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वयं स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया।
वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रभाव में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने और व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उसके चक्कर में सब छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, ओहो कैसे खेद की बात है कि इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और यूथ के संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने से बड़े स्वार्थ को भी प्रभाव नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें पुष्प, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते थे तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिणी शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, ओहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मर्ग शावक दुष्ट बहेलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर उस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदात्री रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई है। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शाव कोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? ओहो जब कभी प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता तो वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, ओह इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है।
और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, ओह, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या वे दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन शलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवदाराधन रूप कर्म एवं योगाष्टानु से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुसत्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजश्री भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे उस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा था। इस प्रकार की आसक्ति से ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अनंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, क्योंकि उनकी साधना पूरी थी। इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओह, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके और प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मर्द बने हुए राजश्री भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे कालकी की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। कहते हैं महापुराणे परमहंसाय संहितायां पंचम स्कंधे भरतचरित्रे श्रीमद् भागवत